Hello guys, good evening. A very warm welcome to all of you. स्वागत है आप सभी लोगों का। ग्रेडअप प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप IAS पर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही पर्टिकुलर टर्म है ऑर्डिनेंस। एंड आई एम श्योर आपने इसका जो है सुना होगा, डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स में फीचर करता है ये टर्म। कई बार लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी जो है या स्टेट के रिस्पेक्ट में भी ये टर्म जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टेट भी इसके बारे में फॉर्मुलेट करते हैं कई बार लॉज, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का उपयोग किया जाता है गवर्नर की। चलिए, तो आज हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, इसके बारे में देखेंगे जाएंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। ठीक है, so my name is Naman Jain and I've appeared for UPSC CSE interview back in 2015-2016. I am an alumni of Hindu College, University of Delhi, and I've mentored UPSC aspirants for more than 5 years now. And I majorly deal with subjects like economics and current affairs with mains answer writing. Also guys, अगर आप UPSC CSE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 27 जून में बस अब केवल 102 दिन बाकी हैं। There are just 102 days left now. एंड अगर आप UPSC CSE 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अब केवल 500 दिन बचे हैं। 500 days are left for the exam. So it is high time you should basically prepare for the exam. Also guys, अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं सेशन को, do not forget to like, share and comment on the session. कुछ आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ग्रेडअप IAS। सो वाई ऑर्डिनेंस, ये टर्म जो है ऑर्डिनेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं। जनरली हमने देखा है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है, पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं होती है तो जनरली हमने ये टर्म ऑर्डिनेंस फीचर करती हुई देखी है। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन the power to make laws rests with legislature. This is something that we know, right? However, in certain cases when parliament is not in session and immediate action at times is needed. So ordinance is simply a law which can be introduced, right? Which can be introduced. And Supreme Court has also clarified that legislative power to issue ordinance is in nature of an emergency power. ये केवल emergency circumstances के लिए applicable है, अपने आप में यूनिफॉर्म पावर नहीं है। ठीक है, किसी emerging situation, किसी emergency situation के लिए applicable है। It is not to deal with a permanent, or it is not something that can be dealt with in normal circumstances. जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया था। अब ऐसे में पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे देश में, राइट। सो पार्लियामेंट वाज आउट ऑफ सेशन और गवर्नमेंट को नीड थी अमेंडमेंट लाने की, तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया गया था। सो ऑर्डिनेंस एग्जैक्टली है क्या और कौन इसे ला सकता है, व्हाट इज ऑर्डिनेंस एंड हु कैन मेक एन ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस इज ऑलवेज अ टेम्पररी लॉ, and this is basically made by the executive during an unforeseen situation, unforeseen circumstance. Now it has the same effect as that of the law in the parliament, or law made by the parliament, and ordinance making power is basically described under article 123 or article number 213 of the constitution. article 123 में president की power है और article 213 में governor की power outline की गई है। So president can issue an ordinance when the parliament is not in session. And this is described under article 123, जबकि article 213 डिस्क्राइब करता है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। सो प्रेसिडेंट के केस में फीचर सिंपल है कि ये टेम्पररी लॉज हैं, राइट। रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर अभी सेशन में नहीं है, कुछ अर्जेंट सर्कमस्टांस है जिसके कारण
नीड है लॉ लाने की, राइट। एंड वंस द असेंबली रिकन्वीन, जब जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है, राइट, तो विद इन 6 weeks ऑफ रीअसेंबलिंग दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑल्सो। सो ऑर्डिनेंस इशू कैसे होता है? Ordinance is issued when President acts on the advice of Council of Ministers. So it is the government that makes the decision to issue the ordinance. और कैबिनेट डिसीजन लेगी और प्रेसिडेंट के पास भेज देगी that sir this requires your signature, right. The president does have the power to return the ordinance. वो चाहें तो बेसिकली वापस भेज सकते हैं, right, कि भाई आप रिकंसिडर कर लीजिए अपना डिसीजन। But if after reconsideration also if the cabinet sends back the ordinance, then the president has to sign it. So he has to promulgate the ordinance. Now what will happen to the ordinance when parliament meets for next session? So after the ordinance is notified, it is to be laid before the parliament within 6 weeks of its first sitting. 6 हफ्ते बाद अपनी पहली सिटिंग से इस टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डिनेंस को दोबारा जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। Now the parliament can either choose to pass the ordinance, disapprove it, or may lapse within the 6 weeks time frame. 3 चीजें हो सकती हैं ऑर्डिनेंस के साथ, या तो उसे पास कर दिया जाए, उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर वो लाया ही ना जाए बिजनेस में, राइट, उसे पार्लियामेंट के सामने रखा ही ना जाए और इसलिए वो 6 हफ्ते के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, राइट। ऑल्सो इन एडिशन द प्रेसिडेंट में चूज टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस, ये भी पॉसिबल है। And once the ordinance is laid in the parliament, government introduces a bill addressing the same issue. ठीक है। So automatically हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो बिल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और बिल पर असेंट मिलते ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ उसे एक्ट में तब्दील कर दिया जाता है। So the bill is basically supposed to highlight the reasons that necessitated the issue of the ordinance also. And therefore the bill follows regular law making process itself. अब जनरली ये क्वेश्चन उठता है कि सर क्या ये जो पावर है दी गई है, क्या ये बिना किसी लिमिट के है, और इज इट देयर आर द सर्टेन काइंड ऑफ लिमिटेशंस टू दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? सो प्रेसिडेंट कैन ओनली promulgate an ordinance when either of the two houses of the parliament are not in session. दोनों में से अगर कोई भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तभी ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, अगर दोनों हाउस सेशन में है तो पावर नहीं है। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट promulgate an ordinance unless or until he is satisfied that there are circumstances which require taking immediate action. हमने देखा ऑटोमेटिकली कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। ऑल्सो ऑर्डिनेंस हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks of reassembling, or these ordinances they will cease to operate, they will cease to exist, right. Also, they will cease to operate in the case resolutions disapproving the ordinance are passed by both the house. अगर पार्लियामेंट ये सेशन में अपने पास कर देती है, पार्लियामेंट जो है दोनों ही हाउसेस पास कर देते हैं अपना डिसअप्रूवल ओवर द ऑर्डिनेंस, देन आल्सो द ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट। अब कुछ केसेस भी आए हैं हमारे पास जुडिशरी के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग के रिलेटेड, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Now, in this case, RC Cooper versus Union of India, it was held that President's decision could be challenged on the grounds that immediate action was not required. So ये कहा था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, right, कि इस पर जो है चैलेंज जो है किया जा सकता है कि immediate action required था या नहीं। Similarly, DC Wadhwa versus State of Bihar 1987 केस में legislative power of executive to promulgate ordinances is to be used in exceptional circumstances and not as a substitute for law making power of the legislature. ये अपने आप में substitute नहीं है, rather एक exceptional circumstance में कुछ extra दिया गया है executive को कि भाई वो चाहे तो law के form में इसे convert कर सकते हैं। Now there are certain conditions also under Article 1 to 3. Generally कह दिया था Article 1 to 3 में ordinance making power है, लेकिन इसमें कुछ conditions भी highlight की गई हैं, right? जैसे कि अपने आप ये कहता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अपने आप में पैरेलल पावर नहीं है, इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड, इट सेज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज कोएक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि बराबर का दर्जा दिया जाएगा इसे, राइट। देन प्रेसिडेंट ही कैन नॉट promulgate द ऑर्डिनेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर प्रेसिडेंट जो है वो कानून नहीं बना सकते। ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस प्रेसिडेंट कैन डू सो, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस इट कांट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनेंस अगर बनाया जा रहा है, अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो
वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को इम्पीड नहीं कर सकता. इट कैन नॉट क्रॉस फंडामेंटल राइट्स. ऑल्सो ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ एंड मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 months plus 6 weeks. 6 महीने और 6 हफ्ते ही मिलते हैं इसको बस, राइट. और 6 हफ्ते भी कौन से, वो अप्रूवल वाले. So ordinance making power of president can be subjected to judicial review. इस पर जो है judicial review हो सकता है, राइट, कि नीड थी या नहीं थी, जैसे कि हमने देखा पीछे केस में. Then ordinance can amend other ordinances. ये भी पॉसिबल है कि एक ऑर्डिनेंस लेके आए, हमने देखा कि गलत हो गया है, इससे कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, राइट. So another ordinance can be brought in to amend the previous one. That can be done. Also, president can promulgate ordinances that can be enforced from backdate for civil laws. बैक डेट से भी लाए जा सकते हैं सिविल लॉज के केस में, राइट. ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. ऑर्डिनेंस दे कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सिंपली हाईलाइट कर रखा है, राइट, कि ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट सेशन में आई, 6 हफ्ते के अंदर अंदर पहली मीटिंग से इट हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. साथ साथ ऑर्डिनेंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है. उसके लिए दोनों हाउसेज रिक्वायर्ड होंगे, साथ साथ प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा. स्पेशल प्रोसीजर है उसके केस में, आपको पता है स्पेशल मेजॉरिटी लगती है. देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनेंस, बिल, लॉ एंड एक्ट. तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें देखने को मिलती हैं, बिल, लॉ, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ठीक है. तो जनरली इनको एक साथ कंसिडर करके देखते हैं जरा. सो अ बिल कैन बी कंसिडर्ड एज इनिशियल स्टेज ऑफ द एक्ट. हमें पता है कि बिल जो है वो जब तक पास नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं मिला उसे पार्लियामेंट से, तो उसे बिल कहा जाता है. अप्रूवल मिलते ही, जैसे असेंट मिला प्रेसिडेंट का, अप्रूवल मिल गया दोनों हाउसेस का, इट इज कॉल्ड एन एक्ट. सो बिल इज सिंपली अ प्रपोजल टू मेक अ न्यू लॉ, एंड यूजुअली बिल इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेस व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड प्रपोज्ड लॉ and what is to be the proposed law itself. So bill can be introduced by government itself or proposed by a member of the parliament. Once the bill has been passed by the legislature, it is sent to the president or the governor as the case may be for approval. So by receiving his assent, it becomes an act. By receiving his assent, it also becomes an act. Okay? So the term law in general refers to the set of regulations or rules that are to be followed. So law can be in the form of an act, ordinance, order, bylaws, rule, regulation, etc. An act itself is a subset of the law itself. Now please remember, ordinances, they are always temporary laws that are circulated by President of India on the recommendation of the cabinet. So they can only be delivered when the parliament is not in session. जबकि laws जो है वो तो parliament के होने पर लाए जा सकते हैं, right? So ordinances enable the government of India to take immediate legislative action if needed when the parliament is not in session. जरूरत के हिसाब से, emergency के दौरान जो है, emergency कुछ condition ऐसी बन गई है या टैकल करने के लिए अगर कोई लॉ में चेंज करना है या लेजिस्लेटिव एक्शन की नीड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव होने के नाते ये डिसीजन ले सकती है. कैबिनेट कैन रेकमेंड दैट सर दिस इज टू बी पास्ड, इट कैन फॉरवर्ड इट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस. ठीक है. तो बहुत सिंपल सा टर्म था, थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है. आर्टिकल नंबर्स याद रखने, हमें प्रोविजंस याद रखने, केसेस याद रखने, इसमें हमने पूरा का पूरा जो है आई ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ यू अंडर वन सिंपल टर्मिनोलॉजी. चलिए, तो जाते जाते यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रेडअप के साथ. वी हैव मल्टीपल कोर्सेज. वी हैव 2021 क्रैश कोर्स हियर, IAS 2022-23 फाउंडेशन कोर्स, EPFO 2020 रिवीजन कोर्स, एंड देन वी आल्सो हैव NCERT स्पेशल कोर्स. 2022-23 का जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें 500 से ज़्यादा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं, 500 से ज़्यादा PDFs हैं, 4000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 30+ मॉक्स एंड sectional tests. All you need to do is you need to just subscribe to Gradeup Super. और Gradeup Super के लिए you just have to first select your plan. जो भी आपका प्लान हो, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 24 महीने, आपको सिलेक्ट करना है अपना प्लान. आपको कूपन अप्लाई करना है, राइट? कूपन अप्लाई करना है जो भी एप्लीकेबल उस दिन पर, एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू मेक पेमेंट. There are certain benefits to subscribing to Gradeup Super. For example, you get access to all running and upcoming courses in the vertical. जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी में
EPFO और UPSC CSE, 2 एग्जाम्स के मल्टीपल आपको कोर्सेज मिल जाते हैं. There is structured study plan under each course. You have expert faculty. You get access to best study material, mock tests, sectional tests, PDFs, quizzes. And in case you feel any difficulty, you can talk to us on these numbers. The numbers are 9650052904. So these are the faculties that will be teaching you in the courses. ये कुछ faculties हैं: अभिषेक राठौर, कुंवर प्रतीक, रोहन त्यागी सर, हर्षमीत सिंह, वसु कटारा, बी तेजा साइन. I'm sure आप मिले होंगे, right? Free classes में you must have met these faculties, right? Plus we have added some new faces also, so some new team members like Anand Kumar sir has joined us. He's geography expert with 15 plus years of teaching experience. Nikhil Vande sir has very recently joined us. He's also a geography expert. UPSC mains दिया इन्होंने 2015, 16, 17, 18 में. निर्मेश कुमार UPSC CSE इंटरव्यू दिया 2014 में. इकोनॉमी करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं. मोहम्मद जावेद पॉलिटी हिस्ट्री एक्सपर्ट, appeared for UPSC CSE इंटरव्यू 2014, 17. अनिकेत जाधव ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, 4 plus years of teaching experience. Then we have Rajesh Yadav sir, Indian polity history के एक्सपर्ट है. He has appeared for UP PCS mains 2004, 6 and 7. हर्षल उपाध्याय हिस्ट्री ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है, appeared for UPSC CSE mains 2017 and 19. वारिस सिद्दीकी हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, 14 plus years of teaching experience, appeared for UPSC CSE interview in 2001. शैलेंद्र सिंह सर हैं हिस्ट्री और NCERT के एक्सपर्ट, UPSC CSE मेंस दिया सर ने 2015, 16, 18 में. हिमानी सूरी ज्योग्राफी NCERT एक्सपर्ट, अपीयर्ड फॉर UPSC CSE मेंस 2018, 19. पंकज बर्मन सर हैं जनरल साइंसेज के एक्सपर्ट हैं, अपीयर्ड फॉर MPPSC इंटरव्यू इन 2015. Also guys, you can join us on Gradeup IAS preparation YouTube Telegram channel, where we are soon going to bring live sessions with faculty also. Plus all our free sessions details we put it out on the Telegram channel, so you will not miss any of our free classes if you join it. Plus we also update certain study material and short notes on this Telegram channel, so you can access it. So guys, अगर आप इसे देख रहे हैं सेशन को अभी भी Telegram पर, I'm sure आपने enjoy किया होगा. So do subscribe to our channel, do press the bell icon and like it. Comment on it if you want me to take any kind of topic, right? आपको लगता है कोई term important exam के लिए, you can definitely comment on the video below. So all the very best. I will see you guys tomorrow. Till then, take care. Have a great day. Bye bye. 2 ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेडअप के साथ सही प्रेप करो. ये है रोहन और डेटा शंकर सिन्हा. एनालिसिस करके स्टडी प्लान बनाने में चैंपियन. खूब रिसर्च करके टाइम टेबल बनाया. रोज 4 वीडियो देखूंगा. आखिरी 5 दिन मॉक टेस्ट और एग्जाम के एक रात पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स. इतनी एनालिसिस के बाद भी एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस सब के एनालिसिस के लिए ग्रेडअप है ना. ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है. Download now.